हेलो स्टूडेंट्स। सो सारे बच्चे आई होप के प्रैक्टिस सारे घर बैठे घर पे कर रहे हैं। सो मेरी भी कोशिश यही होंगी है कि तुहानू हर एक चीज़ क्लीयर हो जाए। बट एक चीज़ तो बच्चे क्लीयर है कि ऑनलाइन दे विच अगर तुहाडी किते ना किते क्वेरी होंदी है तुसी नहीं पूछ सकते, ठीक है। क्लास दे विच तुसी कोई भी तुहाडे दिमाग 'च क्वेश्चन आंदा यू कैन आस्क मी एट ए टाइम, राइट। बट प्रॉब्लम यह है कि ऑनलाइन दे विच तुहाडी कोई भी क्वेरी है मैं हुण एट ए टाइम तो सॉल्व नहीं कर सकती। बट फिर भी मेरी कोशिश ये है कि तुहानू कंसैप्ट चंगे तरीके नाल समझ आ जाए। सो आपां हुण जिहड़ा हुण तक आपां कर चुके हैं जिहदे विच आपां फंक्शनस दे बारे कर चुके हैं ना, फंक्शनस दी डोमेन रेंज, ठीक है। सारे आपां डोमेन रेंज बारे फंक्शन दी आपां कर चुके हैं। बट हुण आपां जिहड़े फंक्शन हुण फिर फंक्शन करना है। हुण तक नॉर्मल एक फंक्शन दी आपां गल कीती है, ठीक है, कि डोमेन रेंज। तो अज आपां करांगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शनस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शनस मीनस कि दो फंक्शंस को आप कंपाइल किदा करना है। दिस इज नॉट एडिशन ऑफ टू फंक्शंस, दिस इज अ कंपोजिशन कि दो फंक्शन को कंपोज किदा करना है, कि किस तरीके नाल फंक्शन जिहड़े आ कंपोजिशन होंदी है। दो तरह की कंपोजिशन होंदी है, एक हुंदा है फॉग एंड गॉफ। मतलब अगर एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन है, एफ और जी दो फंक्शन है तो उन्होंने कंपोजिशन दो तरह की होएगी बच्चे, ਜਾਂ ਤੇ फॉग होएगी ਜਾਂ गॉफ होएगी। ਹੁਣ फॉग ਤੇ गॉफ की चीज़ है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ। तो ध्यान ਨਾਲ इसे ਔਖਾ नहीं, बहुत ईजी है, लेकिन क्योंकि कंसैप्ट फंक्शन वाला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ना थोड़ा ਜਿਹਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਜ਼ਰੂਰ ਆ बट टफ नहीं है। लेकिन ਇਹਨੂੰ बार-बार करांगे बार-बार देखांगे तो ਸਾਨੂੰ ਇਹ फंक्शन ਜਿਹੜੇ क्लीयर ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ गॉफ ਤੇ फॉग ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कि गॉफ ਤੇ फॉग ਜਿਹੜੀ ਇਹ कंपोजिशन की है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अगर दो फंक्शन है, मैं पहला डेफिनेशन की गल करती हूँ। लेट एफ इज अ फंक्शन ए टू बी, सानू पता है, ठीक है। एंड जी एक अनदर फंक्शन है दैट इज बी टू सी। दो फंक्शन है, पहले आप डेफिनेशन की गल करते हैं, फिर अगे अगे जिवें जिवें अगे अगे चलते जावांगे ओदी तुहानू ज़्यादा क्लैरिटी होंदी जाएगी। तो हुण इहदे विच आपां देखना है कि वैदर इट इज अ जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी, वैदर इट इज फॉग और गॉफ। तो गॉफ और फॉग दे विच की फर्क है, ये चीज़ हम तुहानू क्लीयर होएगी कि मान लो साडे कोल दो फंक्शन है एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी, ठीक है। तो साडे कोल इत्थे जिहड़ा फंक्शन डिफाइंड होएगा दैट वुड बी, तो कंपोजिशन की होएगी जी ऑफ एफ गॉफ बी टू सी। हुण इत्थे एफ ऑफ जी जिहड़ा हैगा नॉट वैलिड, इत्थे नहीं होएगा, इत्थे एफ ऑफ जी नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा ਉਹਦਾ भी मैं रीजन दसदी हां। ਇਹ ਜਿਹੜਾ फंक्शन ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, तो ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਗॉफ b2c। तो ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ अगर f of g गॉफ है तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, रेंज ऑफ g सबसेट होनी चाहिए है डोमेन ऑफ f, ठीक है। रेंज ऑफ जी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ मतलब फॉग ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ गॉफ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, गॉफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, रेंज ऑफ f f ਦੀ ਜਿਹੜੀ रेंज ਹੋਏਗੀ that should be subset of domain of g। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ f of g डिफाइंड और g of f डिफाइंड, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ रेंज ऑफ f ਦੀ रेंज ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ कि दिस इज अ डोमेन एंड दिस इज अ कोडोमेन और रेंज। तो रेंज ऑब्वियसली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। तो कहने ਦਾ मतलब है एक ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹਦੀ फंक्शन दो डिफाइंड कदों होणगे, व्हेन कंपोजिशन इज देयर, व्हेन ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ कि कोडोमेन of f, कोडोमेन of f should be equal to domain of g। ता फंक्शन डिफाइंड होता है, ठीक है। किवें देखो ऊपर जी डेफिनेशन है उन्हें देखो ध्यान नाल की है, फंक्शन की है f of a to b and g b to c। तो फिर जो फंक्शन सॉरी इतने गलती होगी, फिर फंक्शन a to c जो गॉफ होएगा दैट वुड बी
A to C। तो इथों ही क्लियर है कि फंक्शन जो एक फंक्शन है A to B, जो दूसरा फंक्शन है अगर B to C होएगा तो फिर जो फंक्शन बनेगा साडे कोल गॉफ, क्योंकि गॉफ क्या होगा एदी डोमेन और एदी कोडोमेन दोनों इक्वल होणगियां जां फिर ओदी रेंज जेडी आ कोडोमेन दा सबसेट होएगी, रेंज जेडी आ डोमेन दा सबसेट होएगी ते ओ फंक्शन जेड़ा होएगा डिफाइंड होएगा। सो लेट्स टेक मोर एग्जांपल, ठीक है। मैं हम तुहानू डायग्रामेटिकली समझानी है कि किस तरीके नाल। सपोज करो इत्थे मेरे कोल फंक्शन है एक 1 2 3 4, इट इज अ फंक्शन। एक और मेरे को इतने फंक्शन है b, इट इज a, इट इज b, इट इज सपोज करो 1 2 3 4 5 एनी, ठीक है। इट इज c, c की है a b c d e, ठीक है। आ जेड़ा फंक्शन है इट इज f फ्रॉम a टू b, ए जेड़ा फंक्शन है इट इज g फ्रॉम, ठीक है जी, क्लियर। हम देखो 1 दी इमेज ए है, 2 दी इमेज ए है, 3 दी इमेज 3 है, 4 दी इमेज 5 है, ठीक है। अगों एदी इमेज C, एदी इमेज A, एदी इमेज C, ठीक है, D, ठीक है। हुण जेड़ा साडे कोल फंक्शन होएगा ऑब्वियसली ये फंक्शन की है गॉफ, ये फंक्शन साडे कोल की है ए जेड़ा फंक्शन होएगा दिस इज नोन एज गॉफ, ये जेड़ा फंक्शन होएगा दिस इज गॉफ, ठीक है। और गॉफ देखो गॉफ किदा a टू c, हुण देखो एदी 1 ना 1 दी c है तो गॉफ दे विच 1 दी की आ जाएगी c। अगर मैं गॉफ नु लिखा गॉफ इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू c, अगर मैं गॉफ फंक्शन नु देखो बच्चे लिखा g ऑफ f फंक्शन मेरे को की होएगा, ध्यान नाल देखना 1 दी इमेज की है 1, अगों 1 दी इमेज की है c, तो इथे 1 दी इमेज की हो जाएगी c, 2 दी इमेज 1 ना 1 दी इमेज c, तो 2 दी इमेज की हो जाएगी c, आगे 3 दी इमेज 3 है 3 दी c, 4 दी इमेज 5 आ 5 दी इमेज d, तो d ये साडे कोल की हो गया इट इज अ गॉफ, ठीक है, इट इज अ गॉफ। सो क्लियर हो गया। एक कदी आप हुण देखो ध्यान नाल देखो ए की है डोमेन ऑफ f, और ये सारा की है कोडोमेन ऑफ, ठीक है, और एक ही है कोडोमेन ऑफ जी, क्लियर। की कंडीशन की सी अगर हुण आ की है डोमेन ऑफ जी, कोडोमेन ऑफ एफ है लेकिन डोमेन ऑफ जी, तो की कहंदा अगर कोडोमेन ऑफ एफ दी कोडोमेन और जी दी डोमेन इक्वल होएगी जां फिर एदा सबसेट होएगी, ठीक है, जां रेंज जेडी होएगी वो डोमेन दा सबसेट होएगी, जां फिर आप कह सकते हैं रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ जी, सॉरी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ठीक है। जेडी हम देखो एफ दी रेंज कितनी है, फंक्शन एफ एक्स दी रेंज की है 1 3 4 5, ठीक है, एदी रेंज की है 1 3 एंड 5। आप रेंज देख लेने रेंज ऑफ एफ 1 3 5 और डोमेन ऑफ जी की है 1 2 3 4 5, तो रेंज ऑब्वियसली रेंज इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ठीक है। तो इट मींस g of f is a function from a to c, is that clear। एक और एग्जांपल लेने ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। चल एक और एग्जांपल लेने ਆਪਾਂ डेफिनेशन एक बार मैं फिर दसदा फिर ताकि तुहानू होर क्लियर हो जाए। ए बी सी
और ये साडे कोल की आंदा एफ ऑफ जी एक्स, साडे कोल की आएगा एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। फंक्शन एफ है, फंक्शन जी है, क्योंकि ये जी है तो साडे कोल एक्स की वैल्यू हुण उत्थे की है एफ एक्स, और ये अगे जाके फंक्शन बन जाएगा दैट इज जी ऑफ एफ एक्स, सॉरी जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। तो दैट इज वाई दिस फंक्शन इज नोन एज गॉफ। और ये जो फंक्शन बनेगा ना, हुण क्लीयर हो गया ना गॉफ क्यों है। ठीक है, देखो एंड तक ही बन गया, जी ऑफ एफ गॉफ ही बनया। क्लीयर, ए एक्स है, ए एफ एक्स आ जाएगी। हुण ये जिहड़ी एफ एक्स है जी दी की है डोमेन है, तो आगे फंक्शन बनेगा जी ऑफ एफ एक्स। सो दैट इज व्हाई दिस फंक्शन इज नोन एज गॉफ। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं, और एक दो एग्जांपल्स आप लेने, सिंपल एग्जांपल्स लेने। ठीक है, जिन्ना तुहानू फंक्शन चंगी तरह क्लियर हो जाए। सपोज करो एफ, लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम 2 3 4 5 2 3 4 5 2 2 3 4 5 2 3 4 5 9 and g is a function from 3 4 5 9 to 7 11 15 such that सानू दिता होया f2 3 f3 4, f2 सानू 3 दिता है, f3 सानू 4 दिता है, f4 ते 5 दी वैल्यू 5 दी है, f4 ते f5 दी वैल्यू मेरे को 5 दी है। उसी तरीके नाल g दी वैल्यूज दी हैं, g 3 ते 4 दी वैल्यू 7 दी है, 3 ते 4 दी वैल्यू 7 दी है, और g 5 ते 9 दी वैल्यू। ठीक है जी, सो असी की फाइंड आउट करना, फाइंड g ऑफ f। ठीक है, आप g ऑफ f ऑब्वियसली इधर g ऑफ f होएगा, क्योंकि a टू b अगे b टू c, तो इट इज अ g ऑफ f। तो g ऑफ f देखो किदा करना है। अगर डायग्राम की आप गल करिए, डायग्राम नहीं मैं उस तरीके नाल तुहानू लिखाउणी, डायग्राम राही भी मैं करवा देनी है, बट देखो जी ऑफ एफ आप फंक्शन लिखांगे कि जी ऑफ एफ की इक्वल होएगा, लेट्स जी ऑफ एफ की हुंदा है, पहली तो गल जी ऑफ एफ जिहड़ा फंक्शन होएगा दैट वुड बी ए टू सी मींस 2 3 4 5 2 की होएगा 7 11 15 ये होएगा जी ऑफ एफ। ठीक है, हुण आपां जी ऑफ एफ दे देखते हैं कि किहड़े-किहड़े एलिमेंट जी ऑफ एफ दे होणगे। लेट्स सी 2। ठीक है, हुण आपां देखते हैं f2 दी वैल्यू, f2 दी वैल्यू कितनी है 3, तो 3 दी g दे विच वैल्यू की है f3 दी 4। जां मैं तुहानू डायग्राम नाल होर क्लीयर करवा देनी है, इदां तुहानू घट क्लैरिटी होनी है। तो लेट्स सी डायग्राम ही बना लो तुसीं। ठीक है, तो ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। ए सानू की दिता है 2 3 4 5 2 3 4 एंड 5, बी सानू की दिता है 3 4 5 9, ये भी सानू 3 4 5 9 ही है, तो दिता है 7 11 15। ठीक है, तो आपां ये कटना जी ऑफ एफ कटना आपां। ठीक है जी, ये साडे कोल की है एफ, ये साडे कोल की है जी, तो आपां की फाइंड करना जी ऑफ एफ। सो देखो 2 दी इमेज की है, 2 दी इमेज 3, तो अगे 3 दी इमेज की है 7। ठीक है, 3 दी इमेज कितनी है 4, 4 दी इमेज अगो कितनी है 7, 4 दी इमेज अगो कितनी है 5, ते 5 दी इमेज इथों कितनी है 11, 5 दी इमेज कितनी है 5, सॉरी 5 दी इमेज कितनी है बच्चे 5, और 5 दी अगो इमेज कितनी है फिर 5 दी अगो इमेज कितनी है 11, सॉरी 5 दी अगो इमेज कितनी है, हाँ हो गया। ठीक है, 5 दी इमेज कितनी है 5 दी इत्थे कितनी है 5 दी है, अगो 5 दी कितनी है 11, तो ये चीज़
ठीक है। हुण इहदे एलीमेंट्स g ऑफ f दे एलीमेंट्स किहड़े होणगे 2 7 3 7 4 11 and 5 also 11 ये साडे कोल की आ गया g ऑफ f। ठीक है, तो कंपोजिशन क्लियर हो गई है। एक बार फिर मैं दोबारा तुहानू दस दिनी है कि कंपोजिशन तां ही पॉसिबल है, कंपोजिशन तां ही पॉसिबल है। लेट्स सी, मैं फिर दोबारा एक बार तुहानू समझा देनी है ताकि तुहानू फिर ज़्यादा क्लियर हो जाए कि हाउ कंपोजिशन would be there, so how can we compile two functions, how can we compose two functions, ठीक है। तो that is, let's see, f of g and g of f। कंडीशन की होंदी है कि अगर f of g तां ही होएगा if range of g, ध्यान रखना, range of g is equal to should be subset of domain of f। ठीक है, f of g ता होगा g दी जिहड़ी रेंज होएगी वो f दी जिहड़ी डोमेन होएगी ओदा सबसेट होएगी। और एदे विच इधर ध्यान रखना, रेंज ऑफ f दी रेंज इज वुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। ये दो चीज़ां दा तुसीं खास ध्यान रखना कंपोजिशन करन लगे, ठीक है, कि एक दी रेंज दूसरे दी डोमेन दा सबसेट होएगी। अगर f ऑफ g फंक्शन है तो इट मीन g दी जेडी भी रेंज होएगी वो f दी को डोमेन, f दी जेडी डोमेन होएगी ओदा सबसेट होएगी। अगर g ऑफ f है तो f दी जेडी रेंज होएगी g दी डोमेन दा सबसेट होएगी। डोमेन रेंज बारे ऑलरेडी आपां गल कर चुके हैं कि फर्स्ट सेट जेड़ा हुंदा दैट इज डोमेन और जेड़ा सेकंड सेट हुंदा दैट इज रेंज। ठीक है, सो ये सीगा अपनियां ते कुछ होने दी मैं प्रॉपर्टीज तुहानू करवाउण लगी हां कंपोजिशन दी कुछ प्रॉपर्टीज है जड़ियां तुसीं ध्यान रखणियां, ध्यान दे विच रखणियां। सो लेट्स सी की प्रॉपर्टीज है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, जेडे कंपोजिट फंक्शंस होंगे उन्होंने की प्रॉपर्टीज होंगे ये आपां देख लिया। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी की कहती है कि कंपोजिशन इज नॉट कम्यूटेटिव। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि कंपोजिशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब दैट इज कि जो f ऑफ g है इज नॉट इक्वल टू g ऑफ f। ये याद रखना हमेशा कि f ऑफ फॉग इज नेवर इक्वल टू गॉफ। बहुत सारे क्वेश्चन भी इहदे बेस्ड होंदे हैं कि f ऑफ g इज इक्वल टू g ऑफ f। तो पहली गल कि कंपोजिशन जो फंक्शन सी आ दैट इज नॉट कम्यूटेटिव। f ऑफ g कभी भी g ऑफ f दे इक्वल नहीं होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, कंपोजिशन इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव का मतलब f ऑफ g ऑफ h इज ऑलवेज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ h। ठीक है, तो कंपोजिशन जी हैगी वो एसोसिएटिव है। ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं है लेकिन कंपोजिशन जो है वो एसोसिएटिव है। नेक्स्ट जी प्रॉपर्टी थर्ड, if f and g are bijective function, अगर f and g bijective functions हैगे आ यानी कि 1 1 on 2 हैगे आ, ठीक है, तो it means fog is f of g and g of f are also bijective। ठीक है, तो उन्होंने कंपोजिशन भी हमेशा बाइजेक्टिव होगी। अगर f एंड g दोनों बाइजेक्टिव है तो जो भी होंगे चाहे फॉग चाहे गॉफ वो भी की होंगे बाइजेक्टिव होंगे। ठीक है जी। अगर नंबर 4 नंबर की प्रॉपर्टीज है की कहती है कि अगर सपोज करो f फ्रॉम a टू b
फंक्शन है एंड G फ्रॉम B टू C फंक्शन है, ठीक है, दो फंक्शन है तो ऑब्वियसली इतने गॉफ होएगा, ठीक है। तो सच दैट ये भी दिता होया सच दैट G ऑफ F, क्योंकि गॉफ है, सच दैट G ऑफ F इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाती है A दी, ठीक है। G ऑफ F जो आप फाइंड आउट कर देने A दी वैल्यूज आ जाती हैं या आइडेंटिटी आ जाती है, तो ਇਹਦਾ मतलब की है, इट मीनस F इज 1 1, ਇਹਦਾ मतलब होएगा F इज 1 1 एंड G इज ऑन 2, ठीक है, क्योंकि 1 1 ऑन 2 है तो बाइजेक्टिव है। तो जो गॉफ साडे कोल आइडेंटिटी ऑफ ਇਹਦੇ इक्वल आ जाती है, तो ਇਹਦਾ F ਜਿਹੜਾ होएगा 1 1 होएगा, गॉफ ਜਿਹੜਾ होएगा वो G होएगा ऑन 2। अगर उस बाद दूसरा, अगर F ऑफ G सेम, क्योंकि गॉफ की गल की है, F ऑफ G आइडेंटिटी ऑफ B आ जाती है, जो फॉग करते हैं वो I ऑफ B के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो इट मीनस की होएगा, इतने हो जाएगा F इज ऑन 2 एंड G इज 1 1। ये सब तुसी याद रखना, कोई ਇਹਦਾ प्रूफ वगैरह करने की लोड़ नहीं है, जस्ट यू हैव टू लर्न दिस प्रॉपर्टी, ठीक है जी। सो नेक्स्ट जिहड़ा हैगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिहड़ी है फिफ्थ प्रॉपर्टी ਇਹਦੀ प्रॉपर्टी 5 है। 5 प्रॉपर्टी की कह रही है, लेट एफ ए बी एंड जी बी सी आर टू फंक्शंस, कितने लेट एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी आर टू फंक्शंस, ठीक है। मान लो दो फंक्शंस है, तो जी प्रॉपर दस रही हैं, इन्होंने पार्ट्स जो बहुत ध्यान नाल देखने हैं, ठीक है। तो आप गॉफ की गल करते हैं, क्योंकि इतने गॉफ ही ओबीयसली जो फंक्शन साढ़े को गॉफ है, ठीक है। तो जी ऑफ एफ ए टू सी, जी ऑफ एफ ए टू सी इज ऑन 2, ठीक है। अगर ये दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन, तो जी ऑफ एफ जो ए टू सी साढ़े को ऑन 2 फंक्शन है, तो यदा मतलब की होएगा जी जड़ा होएगा, इट मीनस जी बी टू सी इज ऑन 2, ठीक है। मीनस जे साडे कोल एफ ते जी दो फंक्शन है, तो गॉफ साडे कोल ए टू सी जेड़ा आ जांदा वो ऑन 2 आ जांदा है, मतलब जेड़ा जी फंक्शन होएगा ऑन 2 होएगा और एफ फंक्शन जेड़ा होएगा वो 1 1 होएगा, ठीक है जी। उस बाद सेकंड, इससे दा सेकंड पार्ट, गॉफ ए टू सी इज 1 1, अगर गॉफ ए टू सी 1 1 है, तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ होएगा, इट मींस एफ from A to B is 1। अगर on 2 है तो G on 2 होएगा, अगर 1 1 है तो F जेड़ा होएगा वो 1 1 होएगा। थर्ड है, अगर गॉफ जेड़ा हैगा on 2 ते G 1 1 है, अगर गॉफ is on 2 and G B to C is 1 1, ठीक है। यानी कि गॉफ जेड़ा साडे कोल हैगा ऑन 2 है, तो जी बी टू सी जेड़ा 1 1 है, तो ऑब्वियसली इट मींस जेड़ा एफ होएगा कि होएगा एफ इज ऑन 2, तो क्लियर ही है एफ की होएगा ऑन 2 होएगा। तो सेम फोर्थ वन तुसी लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ए टू सी इज 1 1 एंड ए 1 1 है तो एफ ऑन 2 है एंड एफ इज ऑन 2, वही चीज़ बार बार है, तो ऑब्वियसली जो जी फ्रॉम बी टू सी की होएगा दैट इज 1। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज सी जड़ियां तुसी ध्यान रखनी है, ठीक है। इहदा तुहानू पता, वैसे भी जो फंक्शन 1 1 मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो उन्होंने जो कंपोजिशन वो भी बाइजेक्टिव होएगी, आपां कीती भी हुई है। तो ये चीज़ों के जो प्रॉपर्टीज तुसी याद रखनी है, ठीक है। अगे हुण आपां कुछ सम करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम ये रिलेटेड ऐसे क्या प्रॉपर्टीज। हम एक दो मैं तुहानू एग्जांपल्स देनी है, एग्जांपल्स आप सॉल्व करते हैं, तुहानू जिहड़ी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस दी होर क्लीयर हो जाएगी। लेट्स सी दोज एग्जांपल्स, एक एग्जांपल लेंगे आप।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੀਅਲ ਟੂ ਰੀਅਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। f is a function from real to real and g is a function from real to real, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ a b ਤੇ b c ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ g ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਤੇ f ਦੀ ਕੋ ਡੋਮੇਨ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ f ਹੋਏਗਾ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ g of f ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਟੂ ਰੀਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। तो फंक्शन डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू fx ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਹੈ ਐਂਡ gx ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ that is sin of x, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਂਡ gof and fog। ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ g of f and f of g, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ g of f और f of g ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫॉर ਗੋਫ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਫ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੋਫ ਲਈ ਸੀ ਕਰ f ਦੀ ਰੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ f ਦੀ ਰੇਂਜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ठीक है। गॉफ ऑफ f ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1, ਠੀਕ ਹੈ। तो गॉफ ऑफ f ਲਈ f ਦੀ ਰੇਂਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, g ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। सो लेट्स सी नाउ, देखो ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ fx, ਕਿਉਂਕਿ g of fx ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ fx ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰੇਂਜ, तो f ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਦੇਖਣੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰੇਟਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ fx ਕੀ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1, तो ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਆਫ f ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ f ਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਤੇ ਕੋ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, रेंज ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ, ठीक है। तो लेट्स सी ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ অর ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ 1 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ fx ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ অর ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, तो ਰੇਂਜ ਆਫ f ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, f ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇਖੋ 1 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, क्योंकि सारे पॉजिटिव होंगे 1 तो लेके, क्योंकि नाल इक्वल भी 1 तो लेके इनफिनिटी, तो रेंज ये आ गई। हुण आपां डोमेन चेक करांगे, डोमेन ऑफ g, ठीक है। तो g दी डोमेन की है रियल नंबर, g दी डोमेन की है रियल, क्योंकि इत्थे gx, तो g दी डोमेन की है रियल नंबर, सॉरी रियल नंबर, तो ऑब्वियसली इट इंप्लाइज रेंज ऑफ f means 1 to infinity is a subset of real number, that is domain of g, ठीक है। f ਦੀ ਰੇਂਜ g ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਆ ਗਈ, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ g of f is defined, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ g of f is defined। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ g of f ਕੱਢਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਹੁਣ g of f ਕੱਢਣਾ ਕਿਦਾਂ, g of f into x, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ g of fx, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਕਰਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ, g of f ਨਾਲ x ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਗਾ g of fx। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ g ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, g ਫੰਕਸ਼ਨ gx ਕੀ ਹੈ sin x, ਹੁਣ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ fx, तो ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ sin of fx, fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ x स्क्वायर प्लस 1, तो मेरे को की आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, तो g of f मेरे को की आ गया g of fx इज इक्वल टू sin x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये आप फाइंड आउट कर लिया g of f। हुण आप की करेंगे, नाउ लेट्स सी फॉर f of g, सो ये सारा क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आप करते हैं फॉर g of f, ये आप कढ़िया f of g, नाउ फॉर g of f, for f of g। ਹੁਣ f of g ਲਈ ਆਪਾਂ g ਦੀ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਰੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ gx ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ sin x, and we know ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ sin x ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ,
साइन ते cos x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ -1 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ तो इट मींस रेंज ऑफ g की आ जाएगी -1 to 1 ठीक है रेंज ऑफ g की आ गई -1 to 1 हुण आपां डोमेन ऑफ f लेने डोमेन ऑफ f दी डोमेन देखो की है रियल नंबर तो नाउ ऑब्वियसली दीज आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स ठीक है तो की आ गया इट मींस रेंज ऑफ f माने मतलब -1 to 1 इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f यानी कि रियल नंबर दा की है सबसेट है ठीक है -1 to 1 ऑब्वियसली इट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लाई करेगी तो इट मींस f of g is defined f of g is defined ਹੁਣ ਆਪਾਂ f of g ਕੱਢਾਂਗੇ तो f of g ले f of g देखो f of gx f of gx ठीक है हुन fx की साडे कोले x स्क्वायर प्लस 1 तो x दी जगह पे मेरे कोल की है gx ठीक है तो इट मींस आ जाएगा gx स्क्वायर प्लस 1 ठीक है तो gx दी वैल्यू की है sin x तो इट मींस इट इज sin स्क्वायर x प्लस 1 तो f of g साडे कोल की आ गया sin स्क्वायर x प्लस 1 क्लियर बेटा इस तरीके नाल असी कंपोजिट फंक्शन कढने उन्हां दी डोमेन रेंज पहला चेक करना असी कि रियल टू रियल अगर साडे कोल आ जाए तो असी पहला चेक करना है कि f of g और g of f डिफाइंड है अगर डिफाइंड है तो उस तो बाद असी अगे उन्हां दी वैल्यू फाइंड आउट करनी चलो होर एग्जांपल लेने आपां दो चार एक और एग्जांपल लो ओके फंक्शन है f इज अ फंक्शन 0 to infinity to real number and g is a function real to real and g is a function real to real ठीक है तो fx सम देता हुआ है अंडर रूट ऑफ x एंड gx सानू दिता होया तो सेम f of g एंड g of f लभना ठीक है पहला दोनों चेक करांगे कि वेदर दीज आर डिफाइंड और नॉट सो लेट्स सी फॉर g of f ਲਈ ਆਪਾਂ चेक करते हैं g of f ਲਈ सानू की चाहिए रेंज ऑफ f सारे पॉजिटिव वैल्यूज आनी है ठीक है तो रेंज ऑफ f की आएगी क्योंकि एक ही है y तो y की जो भी वैल्यू आएगी दैट इज रेंज तो x ते डोमेन है डोमेन की सानू लोड नहीं है क्योंकि g ऑफ f ਲਈ सानू f ਦੀ रेंज चाहिए है डोमेन g ਦੀ चाहिए है तो f ਦੀ रेंज y ਦੀ वैल्यू आएगी तो y ਦੀਆਂ वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव ही आउणगियां तो इट मींस ਇਹਦੀ रेंज की होएगी 0 to infinity डोमेन ऑफ f डोमेन ऑफ g सॉरी g दी डोमेन की है रियल नंबर तो ऑब्वियसली रेंज ऑफ f सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g ठीक है जी सबसेट होगी तो इट मींस g ऑफ f इज डिफाइंड चलो g ऑफ f निकाल दें इट मींस g ऑफ f इंटू x की आ जाएगा g ऑफ fx ठीक है जी तो gx फंक्शन की माइनस एक्स स्क्वायर इट मींस माइनस fx स्क्वायर माइनस 1 तो fx साडे कोल की है रूट ऑफ x तो आ जाएगा माइनस रूट ऑफ x दा स्क्वायर माइनस 1 तो आ जाएगा माइनस x माइनस 1 तो ये साडे कोल की आ गया g ऑफ f ठीक है बेटा और चलो f ऑफ g की गल करते हैं ठीक है
लेट फाइंड एफ ऑफ जी। for f of g तो ਇਹ रेंज ऑफ g चाहिए ਆਪਾਂ ठीक है। तो रेंज ऑफ g ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ वैसे पता है मैंने इट इज -1 टू सॉरी -∞ टू -1 होएगा ठीक है। किवें होएगा लेट्स सी देखो -x² ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं सॉरी नॉट लेस देन इक्वल टू -x² जेड़ा हैगा ठीक है। तो की होएगा -1 कर दो -x² -1 ऑलवेज लेस देन -1 इधर -1 आ जाएगा तो इट मीन्स एक है gx ठीक है। तो जड़ी रेंज g की आ जाएगी -1 तो छोटे सारे तो -1 टू ठीक है। डोमेन ऑफ f डोमेन ऑफ f दी डोमेन देखो 0 टू इनफिनिटी सबसेट नहीं है क्योंकि ये सारे नेगेटिव है ये सारे पॉजिटिव है तो इट मींस की होया रेंज जेडी है रेंज ऑफ g इज नॉट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f यानी कि सो f ऑफ g नॉट डिफाइंड ठीक है। इथे f ऑफ g जेड़ा डिफाइंड ही नहीं होगा ठीक। तो इस तरीके नाल असी देखना है कि f ऑफ g डिफाइंड और g ऑफ f डिफाइंड और नॉट। तो इस तरीके नाल बच्चे और भी बहुत सारे सम है जेडे तुसी कर सकते हैं। तो हुण कंपोजिशन भी तुहानू क्लीयर हो गया होना कि किस तरीके नाल असी कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। तो मैं फिर एक बार छोटा जिहा दस देनी है कि अगर फंक्शन a टू b एंड g फंक्शन b टू c है तो फिर साडे कोले क्योंकि की होगा कि एदी कोडोमेन और यदि डोमेन g ऑफ f ता ही पॉसिबल होएगा अगर यदि ठीक है रेंज और यदि डोमेन यदि रेंज और डोमेन सब जा आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ b ਚ स्प्लिट नहीं होया b ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही इंक्लूड हो गया क्योंकि आ ते b कंपाइल हो गए दोनों ठीक है। डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन शुड बी इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो ता g ऑफ f डिफाइन होता है। तो दूसरी वर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ रेंज ऑफ f इस f ਦੀ रेंज अगर इस डोमेन ਦਾ g ਦੀ डोमेन ਦਾ सबसेट होएगी तो g ऑफ f डिफाइंड होएगा नहीं तो नहीं डिफाइंड होएगा। तो इस तरीके नाल सेम f ऑफ g तो इन्हों एक बार चंगी तरह वीडियो ਨੂੰ देखना वीडियो देख के फिर ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ एक्सरसाइज ਦੇ ਬੱਚੇ सम होणगे ठीक है वो सम करना क्योंकि ये फंक्शन इन्ना मतलब ਜਿਹੜੇ जिन्ने भी फंक्शनस है ना ये इन्ने ईजी भी नहीं है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन प्रैक्टिस करन नाल जिवें जिवें तुसीं प्रैक्टिस करते जाओगे उवें उवें तुहानूं क्लैरिटी हुंदी जाएगी। बाकी जिहड़ियां क्वेरीज हुंदियां ओबवियसली काफ़ी सारिया क्वेरीज क्योंकि जो क्लास लगी हो तो बच्चे पूछ लेंगे तो टीचर एट ए टाइम उन्होंने सॉल्व कर देंगे बट दिस टाइम क्योंकि कैमरे के अगे हैं तो ओबवियसली दिस थिंग इज़ नॉट पॉसीबल। तो लॉकडाउन खुलता तो फिर आप देखते हैं कि जिन्हें भी क्योंकि सारे चैप्टर्स फिर दोबारा तो किए जाएंगे क्योंकि हुण अगर तुसीं ये सारे कर लोगे जो तुसीं आके क्लास दे विच बैठोगे तो तुहानूं सारियां दी सारियां क्वेरीज बहुत ईजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगियां और कंसैप्ट भी बड़ी जल्दी क्लीयर हो जाएंगे। तो इस करके वीडियोज़ नूं बार बार देखो जरूर टाइम स्पेंड करो ताकि तुहाडे कंसैप्ट चंगे तरीके क्योंकि +1 +2 ਜਿਹੜੇ बहुत इंपॉर्टेंट आ कल तुसीं IIT करनी है किसी ने नीट करनी है किसी ने NDA करनी है ना तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं बेसिक्स चों आती है ठीक है कोई तो इस करके कंसैप्ट में समझना बहुत जरूरी है। तो जड़ियाँ मैं अज तक एक करवाया कंपोजिशन फंक्शन +1 का +2 च भी वीडियोज़ बनाई ठीक है। तो सारी चीज़ों ध्यान समझो ठीक है। तब तक लिए थैंक